नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर 10 में। मैं हूं रीनू और सबसे पहले देखेंगे इंटरनेशनल सुपर 10। फ्रांस के हेलीकॉप्टर डिक्समुड भारतीय महासागर में बंगाल की खाड़ी में जापान के समुद्री आत्मरक्षा बलों और ऑस्ट्रेलिया, भारतीय और अमेरिका नौसेना के पोतों के साथ अभ्यास में भाग लेंगे। जापान के ब्रॉडकास्टर एनएचके के अनुसार डिक्समुड हेलीकॉप्टर 8 फरवरी को फ्रांस से रवाना होंगे और अगले 150 दिनों तक उनके विभिन्न सैन्य अभ्यासों में भाग लेने की उम्मीद है। पाकिस्तान टेलीफो कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने धर्म विरोधी सामग्री नहीं हटाने के कारण ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। पीटीए की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया, अपने प्लेटफॉर्म से विवादित सामग्री को हटाने को लेकर विकिपीडिया ने दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया और इसी कारण विकिपीडिया की सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पाकिस्तानी रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरावट जारी है और वो डॉलर के मुकाबले गिरकर 276.58 रुपए पर आ गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार शुक्रवार को अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर का कारोबार 276.58 रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हुआ। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को अमेरिकी डॉलर 271.36 रुपए पर बंद हुआ था। अफगानिस्तान की महिलाओं की आजादी और शिक्षा को लेकर आवाज उठाने वाले पत्रकारिता के व्याख्याता इस्माइल मशाल को तालिबान के अधिकारियों ने हिरासत में लिया। श्री मशाल के सहयोगी फरीद अहमद फजली ने मीडिया को बताया कि तालिबान शासन के सदस्यों ने व्याख्याता को बेरहमी से पीटा और उन्हें बहुत ही अपमानजनक तरीके से ले गए। अब्दुल हक हम्माद ने मशाल की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया, वो व्यवस्था के खिलाफ भड़काऊ गतिविधियों में शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार से जुड़े विशेष दूत रिचर्ड बेनेट ने तालिबान प्रशासन से विश्वविद्यालय पत्रकारिता के व्याख्याता इस्माइल मशाल की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की है। श्री बेनेट ने ट्वीट किया, मैं तालिबान द्वारा विश्वविद्यालय व्याख्याता इस्माइल मशाल की गिरफ्तारी को लेकर चिंतित हूं। यूक्रेन और यूरोपीय संघ शुक्रवार को कीव में आयोजित 24वें यूक्रेन यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में अपने संबंधों और सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए। सम्मेलन के बाद जारी एक संयुक्त बयान में जानकारी दी गई। यूक्रेन राष्ट्रपति प्रेस सेवा ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन का बयान प्रकाशित किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद परिसर की कानूनी यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार श्री बाइडेन ने यहां व्हाइट हाउस में जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला हुसैन द्वितीय के साथ बैठक में ये प्रतिबद्धता जताई है। विंडसर कैसल में 2021 में एक लोडेड क्रॉसबो के साथ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मामले में सजा सुनाई गई है। जसवंत सिंह स्वीकार करने के बाद कई दशकों बाद पहली बार एक ब्रिटिश नागरिक को दोषी ठहराया गया। दक्षिणी इंग्लैंड के 21 वर्षीय जसवंत सिंह चैल को क्रिसमस के दिन शाही निवास के मैदान में हिरासत में लिया गया था, जबकि तत्कालीन रानी वहां थी। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में चिलचिलाती गर्मी के बीच 150 से अधिक जंगलों में लगी आग के कारण अब तक कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आग से अब तक कई लोगों और हजारों एकड़ जंगल नष्ट हो गए हैं। कई घर भी इसकी चपेट में आए, जबकि दक्षिण अमेरिकी देश चिलचिलाती गर्मी मार झेल रही है। एक अमेरिकी सैन्य लड़ाकू जेट ने शनिवार को दक्षिण कैरोलिना के तट पर एक संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। अमेरिका सर्विलांस बैलून को पहली बार इस सप्ताह की शुरुआत में मोन्टाना के ऊपर देखा गया था और उसके बाद से दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक क्राइसिस यानी कूटनीतिक संकट पैदा हो गया। और चलिए अब देखेंगे इंडिया सुपर 10। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के देवघर दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे बाबा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में पत्नी के साथ बैठक कर भगवान भोले शंकर की आराधना की और इस दौरान पोषोपचार विधि से मंदिर के पुरोहितों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पूजा के बाद मंदिर के पुरोहितों ने अमित शाह और उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया। देश के उत्तरी पहाड़ी राज्यों के शहर इन दिनों एक प्राकृतिक संकट का सामना कर रहे हैं।
जोशीमठ समेत उत्तराखंड के कई शहरों में भूत धसाओं और मकानों में दरार आने जैसे मामले अब जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहे हैं। केंद्र शासित देश जमीन धंसने से 21 घरों में दरार आ गई है। इनमें मस्जिद और शिक्षण संस्थान भी शामिल है। मकानों में आई दरार को लेकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। दिल्ली के जामिया में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने के आरोपी शर्जील इमाम को दिल्ली की साकेत ने बरी कर दिया, लेकिन कई अन्य मामलों के चलते जेल में ही रहना होगा। बता दें कि दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जामिया के शाहीन बाग में झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी। शर्जील के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दंगा भड़काने समेत कई अन्य मामलों में मामला दर्ज किया था। झारखंड के हजारीबाग जिले में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती का खुलासा हुआ। हजारीबाग जिले में झारखंड बिहार के बॉर्डर पर 90 एकड़ खेत में अफीम की खेती की गई थी। यहां से दूसरे राज्यों में अफीम की सप्लाई की जा रही थी। गौरतलब है कि यहां दोनों राज्यों की सीमा पर नक्सलियों ने अपना ठिकाना बनाया था, जहां से अफीम की खेती कर नक्सलियों के पैसे जमा करने की आशंका जताई गई है। यूपी के आगरा से सड़क पर स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है, जिसमें रिंग रोड पर कई गाड़ियों में सवार लड़के रेस लगाते दिखाई दिए। वायरल वीडियो में लड़के यातायात नियमों को ताक पर रखकर युवा कार की खिड़की पर खड़े होकर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह वीडियो इनर रिंग रोड का बताया गया है और फिलहाल मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद इन सब पर कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के तुर्भे के डंपिंग ग्राउंड में शुक्रवार को लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। शुक्रवार शाम को लगी इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियां जुटी हुई थी, लेकिन शनिवार तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग कल रात से ही कोशिश कर रही थी और आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर को 21 महीने के लिए बैन कर दिया गया। दरअसल इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दीपा कर्माकर को बैन करने का फैसला किया। हालांकि इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी का बैन 10 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दीपा कर्माकर को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाया। जानकारी के मुताबिक दीपा कर्माकर को हाइजेमिन S3 बीटा 2 लेने का दोषी पाया गया। गुजरात के नवसारी में एक अजब बारात की खबर सामने आई है और इस बारात का दूल्हा किसी घोड़ी या कार में सवार नहीं बल्कि जेसीबी में चढ़कर दुल्हन के घर पहुंचा और इसके लिए सारे इंतजाम खुद दूल्हे ने किए। बताया गया कि वह अपनी शादी में कुछ अलग करना चाहता था और इसलिए उसने अपनी बारात में जेसीबी से जाने का फैसला किया। यह बारात और शादी इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। राजस्थान के जैसलमेर में चल रहे 3 दिवसीय मरु महोत्सव में देशी विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की कला संस्कृति, लोक रंग, लोक संगीत और परिवेश से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो वहीं भारतीय वायुसेना के जवानों द्वारा प्रदर्शित किए गए एयर वॉल ड्रिल ने लोगों का दिल जीत लिया। भारतीय वायुसेना की वर्दी में वायुसेना के जवानों ने हाथ में शमशीर और हथियार थामकर एकाग्रता और चौकन्नेपन का प्रदर्शन किया। असम के नलबाड़ी इलाके में सीआरपीएफ के जवानों और असम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने तलाशी अभियान में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। नलबाड़ी के पुलिस अधीक्षक सुधाकर सिंह ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने जमीन के नीचे दबे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया था। और चलिए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर लगे आरोप का बचाव करते हुए उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के सचिव आनंदेश्वर पांडे ने कहा, कुश्ती संघ के आगामी चुनाव को देखते हुए एक गुट कब्जा करने की नियत से बेबुनियाद आरोप लगाकर माहौल को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी 9 फरवरी से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए पहला टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है और महान बल्लेबाज ग्रेग चैपल का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया आगामी 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला जीत सकता है। वहीं संतों की नगरी नागपुर में 9 फरवरी से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें पहले टेस्ट मुकाबले में आमने सामने होंगी और इससे पहले कैमरून की फिटनेस को लेकर संदेह ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए झटका माना जा सकता है। कंगारू टीम के कप्तान कमिंस ने कहा कि ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन अभी पूरी तरह फिट नहीं हुए।
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की पत्नी को उनके खिलाफ सोशल या प्रिंट मीडिया और दोस्तों, रिश्तेदारों सहित अन्य व्यक्तियों के बीच अपमानजनक और झूठी सामग्री प्रसारित करने से रोक दिया। क्रिकेटर और उनकी पत्नी फिलहाल अगस्त 2020 से अलग रह रहे हैं। शिखर धवन ने अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी है। धवन की पत्नी और उनका बच्चा विदेशी मूल के नागरिक हैं। मीडिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच मनमुटाव की खबरें आई हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2019 के दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच मतभेद की खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। क्या दोनों खिलाड़ियों के बीच वास्तव में तनावपूर्ण माहौल थे? अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच आर श्रीधर ने अपनी किताब बियॉन्ड कोचिंग में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच मतभेद का जिक्र किया। भारतीय क्रिकेट टीम में हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में धमाकेदार जीत दर्ज की है। इससे पहले भारत ने नए साल की शुरुआत में श्रीलंका को लिमिटेड ओवरों की सीरीज में अपने घर में हराया था। इन दोनों ही सीरीज में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। खासतौर से वनडे में तो उन्होंने ऐसी कहर बरपाई कि वो अब भी आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए तैयारी पूरी हो गई। हालांकि इससे पहले ही एक बड़ा विवाद सामने आ खड़ा हुआ। सीरीज का पहला टेस्ट मैच नागपुर में खेला जाना है और खिलाड़ियों के यहां पहुंचते ही बखेड़ा शुरू हो गया। दरअसल टेस्ट टीम में शामिल मोहम्मद सिराज को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान तिलक नहीं लगवाया। हालांकि सिर्फ सिराज ही नहीं, टीम इंडिया के कई अन्य सदस्यों ने भी तिलक नहीं लगवाया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद की आपात बैठक में हिस्सा लेने के लिए बहरीन में हैं। ये बैठक पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी के अनुरोध पर बुलाई गई है। तो वहीं जिसमें पाकिस्तान के एशिया कप मेजबानी अधिकार के भाग्य पर फैसला होगा। अगर बीसीसीआई के सूत्रों पर भरोसा किया जाए तो सितंबर में पाकिस्तान के एशिया कप की मेजबानी का मौका नहीं मिलने की संभावना है। विश्व एथलेटिक्स के एक अध्ययन के अनुसार ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक गोल्ड जीतने के बाद दिग्गज उसेन बोल्ट को सर्वाधिक नजर आने वाले एथलीट के रूप में पीछे छोड़ दिया। भारत के 24 वर्षीय स्टार खिलाड़ी ने इसके बाद विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपनी ख्याति और बढ़ा दी थी। टोक्यो में जेवलिन थ्रो का गोल्ड जीतने के साथ ही नीरज ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बन गए थे। ईरान की बेहद खूबसूरत शतरंज खिलाड़ी सारा खादिम के कजाकिस्तान में एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद रही होगी। और इस युवा खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के दौरान हिजाब नहीं पहनते हुए अपने देश ईरान के कट्टरपंथियों के दिलों में आग लगा दी। अब इस खिलाड़ी को स्वदेश नहीं लौटने के लिए कहा गया। उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एथलीट बुशरा ने 3000 मीटर में गोल्ड जीता। बुशरा ने गोल्ड मेडल अपने पिता को समर्पित किया। बेटी के गोल्ड जीतने की खुशी में मां और दोनों बहनें भावुक हो गई हैं। बुशरा का कहना है कि पिता की मेहनत से ही स्पोर्ट्स खेल रही हैं। बता दें कि बुशरा ने अपने पिता को 1 साल पहले ही खोया है। और चलिए अब देखेंगे बॉलीवुड सुपर 10। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ नंदी हॉल से भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और इस मौके पर महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुजारियों ने उन्हें सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि भूमि पेडनेकर की कई फिल्में आने वाली हैं और कई फिल्म पाइपलाइन में हैं, जो फिल्में जल्द ही रिलीज होने वाली हैं। तो 725 करोड़ तक पहुंचा पठान का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। फैन ने शाहरुख से पूछा, पठान का रियल कलेक्शन बताओ। एसआरके बोले, तेरा अकाउंट क्या बता रहा है। 77 की उम्र में सिंगर वाणी जयराम का निधन। पद्म भूषण से पिछले महीने हुई थी सम्मानित। 10,000 से ज्यादा गाने गाए। शादी के लिए जैसलमेर रवाना हुई कियारा आडवाणी। मुंबई एयरपोर्ट पर फैमिली के साथ हुई स्पॉट, चेहरे पर दिखा वेडिंग ग्लो। 33 साल के हुए फुकरे एक्टर वरुण शर्मा मां के साथ सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। केक काटते हुए पैर छूकर लिया आशीर्वाद। रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर ने मनाया 49वां जन्मदिन। महज 6 साल की उम्र से फिल्मों से जुड़ी उर्मिला ने इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी के 4 दशक दिए और रंगीला, खूबसूरत, जानम समझा करो, जुदाई सत्या जैसी कई हिट फिल्में दी। 90 के दशक में उर्मिला टॉप एक्ट्रेस रही हैं।
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल की मच अवेटेड फिल्म गदर 2 इस साल रिलीज होने वाली है। हैंड पंप नहीं, इस बार सनी देओल ने उखाड़ा है खंबा। रिलीज से पहले लीक हुआ गदर 2 का एक्शन सीन। सुपरहिट फिल्म चक दे इंडिया की को स्टार कोमला चौटाला के रूप में पहचान बनाने वाली एक्टर चित्रांशी रावत और एक्टर ध्रुवादित्य भागवानी आज बिलासपुर में 7 फेरे लेकर एक दूसरे के जीवन संगी बन गए। चित्रांशी और चक दे इंडिया के स्टार्स भी खूब मस्ती करते नजर आए। अजय देवगन ने खरीदी मर्सिडीज में बैक DGL S600 आधुनिक सुविधाओं से लैस है कार। कीमत 3 करोड़ से ज्यादा। रोल्स रॉयल, ऑडी सहित कई गाड़ियों के हैं मालिक। बाहुबली स्टार प्रभास और दीपिका पादुकोण जल्दी एक तेलुगु साइंस फिक्शन फिल्म प्रोडक्शन में नजर आने वाले हैं। फिल्म में इन दोनों के साथ अमिताभ बच्चन भी लीड रोल में निभाएंगे। और इस बीच मेकर्स का कहना है कि बाहुबली की तरह प्रोजेक्ट के भी 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। और चलिए अब देखेंगे मध्य प्रदेश सुपर 10। सरकार ने युवाओं को जोड़ने के लिए नई स्कीम लॉन्च की है। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के जरिए सरकार युवाओं को इंटर्नशिप कराएगी और इस योजना में सिलेक्ट हुए युवाओं को हर महीने 8,000 रुपए मानदेय मिलेगा। भोपाल के नेहरू नगर पुलिस ग्राउंड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की लॉन्चिंग की और इस मौके पर सीएम ने कहा कि बहुत सी कंपनियां आ रही हैं, MOU होंगे, कई कंपनियां हायर करेंगी। वहीं प्रदेश में कांग्रेस के अंदर पोस्टर वार शुरू हो चुका है। एक तरफ कमलनाथ खेमे ने पोस्टर लगाकर कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया, तो कांग्रेस नेता अरुण यादव ने इशारों में आपत्ति जताई। MP में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने बताया, आने वाले चुनाव में आप मैदान में उतरेंगे। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह को जमानत दे दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने पूर्व CM दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस किया था। छतरपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरकर फुटपाथ पर लगे हाट ठेले पर जाकर समोसा खाया। निवाड़ी में क्षेत्र की जनता की सुख शांति और क्षेत्र के विकास और खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी की पैदल यात्रा ओछा पहुंची और इस दौरान उन्होंने रामराजा सरकार के दर्शन किए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।